वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे हिंदी की कुछ क्वेश्चंस जो सीटेट में आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में। तो पहला जो है हम ये जो पद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट ज़्यादा ऊंचा नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी। इसमें एक बच्चा है जो अपनी माँ को कहता है कि मैं बड़ा होकर नाविक बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नदी को पार करना अच्छा लगता है। उसमें ये भी बताया हुआ है कि किसान और उसके जो हल है और उसका जो बैल है वो उसको कैसे पार करता है, ठीक है। और जो घास चरने जो पशु जाते हैं वो उसको पार कैसे करते हैं, आते समय कैसे होता है, तो उसमें वो पूरा बताया गया है। अभी देखो हम क्वेश्चंस जब करेंगे इसके आंसर तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बोला था, पिछले वाली जो वीडियो थी, कि जब भी आप ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं पद्यांश वाले, पहले आप एक बार क्वेश्चंस को रीड जरूर करें, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फोर्थ, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। या मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन किसको कर रहा होता है, कि यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है अपनी माँ को, जिसमें अभी देखो पैराग्राफ में इसी के ऊपर आपको ये दिख रहा है कि ये देखो, माँ तू बुरा ना माने। तो माँ किसको कह रहा है? अपनी माँ को ही कह रहा है वो बच्चा। बड़ा होके मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा, कि नाव चलाने वाला एक नाविक बनूंगा। अब देखते हैं उसके बाकी। लेखक नाविक की माँ को कह रहा है? नहीं, वो अपनी माँ को कह रहा है, कोई किसी को नहीं। लेखक अपनी माँ को, लेखक बच्चे के रूप में अपनी माँ को कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं बच्चा हूँ, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि बड़ा ही कह रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर जो है वो फोर्थ है। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, 92 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। अब हम वहाँ पे, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? सिंपल बात है, क्योंकि वो नदी के पार का सौंदर्य देखना चाहता है, उसका आनंद आनंद जो है वो उठाना चाहता है। तो इस पे हमारा हो जाएगा थर्ड। 93, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? पहली बात है, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए। और लास्ट है, नाविक ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1, कि कहीं लहरें जो हैं उनकी नाव को बहा के ना ले जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं 94 पे, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती, ठीक है। लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। हाँ, वो अपनी माँ की परमिशन के अनुसार ही कार्य करेगा, वो तो ठीक है। माँ को बुरा लग गया है, हाँ, ये पंक्ति भी संकेत कर रही है। लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है, हाँ, कि माँ को कभी ये बुरा ना लग जाए। संवेग होते हैं हमारे, कब जैसे होता है ना, बुरा ना लग जाए, कभी माँ रूठ ना जाए, तो ये संवेग होते हैं। लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो फोर्थ, यानी लेखक जो है, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? लेखक कहता है, जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी, इसलिए तो वो कहता है कि माँ तू बुरा ना माने तो मैं नाविक बन जाऊं। तो इसका आंसर यही होगा। 95 में देखते हैं, कविता में पुनः रुक्त शब्द युग्म आए हैं, ठीक है। कौन से आए हैं? ये 2 शब्द आए हैं, दूर दूर और ऊंची ऊंची। युग्म का अर्थ होता है जोड़े, ठीक है। अब उसमें है, उसी रास्ते में दूर दूर, दूर दूर शब्द आया हुआ है इसके अंदर, वो आप देख लेना पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चले। अब देखते हैं उसमें क्या है। तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है, क्योंकि कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं, ठीक है। या फिर लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है, वह क्रिया शब्द है। तो क्या आएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका गलत लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये इसका गलत आंसर है। आगे चले स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि जो लेखक है, आप ध्यान से देखेंगे पैराग्राफ, अभी आप भी पढ़ लेना इसको साथ साथ में। इसमें जो लेखक है वो कहता है कि अपने अध्यापन की बात बता रहा था कि मैंने इतने साल हो गए, 28 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते,
और जब भी कोई मुझे ऐसा आंसर देता है, अगर किसी क्वेश्चन का सही आंसर दे, किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि अगर गलत उत्तर दे दे तो मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है और वो रहस्य सा लगता है कि इसने ऐसा गलत आंसर जो है वो क्यों दिया है। ठीक है, तो लेखक ने ऐसे ही बताया है कि वो कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है कि गलत आंसर क्यों दिया। अब जैसे हम आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप पहले अगर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से इसको पैराग्राफ को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी लिखा हुआ है, चलो। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? गलत जवाब पर हंसने को मिलता है? नहीं। गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? शायद। गलत जवाब रोचक ही होते हैं? ऐसा तो जरूरी नहीं है। गलत जवाब में बेतुकी बातें होती है, तो बिल्कुल ही गलत है। तो जो ये फोर्थ जो इसका आंसर है वो गलत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि वो प्रेरित करता है कि ये जो गलत आंसर आया है ये उसने क्या सोच के दिया है। ठीक है, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा है? गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है। लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। सवालों के सही जवाब लोगों के सोचने के अलग अलग होते हैं तरीके। तो यहाँ पे कहता है, दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा है? क्या सीखा है वो बताती हूँ मैं। तो इसका आंसर दो ही होगा। सेकंड इसका आंसर है, लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 99। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी। क्यों? क्यों नहीं लगती थी? अब देखेंगे, कला के बच्चों को विज्ञान की परीक्षाएं रोमांचक क्यों नहीं लगती थी? विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती, क्योंकि उसके जवाब तयशुदा होते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं लगती। विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं, इसलिए नहीं लगती। विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं, इसलिए नहीं लगती। या विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते, तो क्या होगा? कला संक अभी दोबारा एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी, क्योंकि अब इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो 99 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 होगा। विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती, क्योंकि उसके जवाब जो हैं वो तयशुदा होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है, और ये जो लगा हुआ है ये गलत है। ठीक है, अब 100 पे आते हैं। अनुच्छेद के आधार पर इसमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नंबर 2, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। नंबर 3, भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते थे। नंबर 4, भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है वो होगा 3rd। ठीक है, 101 की बात करें, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? व्याख्या को सही रूप से प्रस्तुत न करना, नियमों में कमियां, तर्क का अभाव, तथ्यों से सही उपलब्धि, और 4th है समझने आना। तो क्वेश्चन फिर रीड करेंगे, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? ठीक है, तो हमारा 101 का जो आंसर होगा ये होगा 4th। ठीक है, और ये है गलत। अब देखिए कैसे, व्याख्या को सही रूप में, अब ये देखो आप बच्चे, इसका जो है पहला है व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत न करना। अब इसका पैराग्राफ ये रहा ना, व्याख्या को सही रूप में समझा जो है नहीं गया, कि व्याख्या जो शिक्षक द्वारा समझाई उसको सही रूप में समझा नहीं गया होगा। ठीक है, एक तो ये ठीक है। दूसरा हमारा है नियमों में कमियां। अब नियमों में कमियां भी हमें, ये रहा ना, भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में कोई भूल हो गई हो। ठीक है, तो ये वाला भी मिल गया हमें। अब ये देखें, तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि। अब ये देखो, तर्क सही से न दे पाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो हमारा बच्चा क्या, समझ न आना। तो ये हमारा आंसर है, ये गलत है। ठीक है, ये आंसर सही है, ये वाला गलत है। आगे देखिए, पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि, क्या कहा गया है? गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदार, ये तो गलत ही है।
गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है। गलत जवाब बच्चे के चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं। गलत जवाब शिक्षक को अच्छे लगते हैं। तो क्या है इसके अंदर इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, ये गलत है। 3, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। एक प्रत्यय, तो क्या बनेगा? देखो कैसे है, वैज्ञानिक, ये तो गलत ही है। विज्ञानिक भी गलत है, विज्ञानिक भी गलत है, तो क्या बनेगा? वैज्ञानिक जो है इसका शब्द बनेगा। स्टूडेंट, ये प्रत्यय वाला मैं आपको अलग से कराऊंगी वीडियो में, तो ये अलग चैप्टर जो है उसमें चलेगा, तब आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। परीक्षा, तो यहाँ पे हम देखेंगे परीक्षा, परीक्षा का बहुवचन होता है परीक्षाएं। प्रश्न, प्रश्नों। गलती, गलतियां। ठीक है, तो ये जो है इसका गलत है और ये थर्ड वाला इसका सही होगा। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल एक नई वीडियो के साथ फिर आएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।